इस एपिसोड के स्टार्ट में हम चैंग को देखते हैं जो कि करी फिश लेने आया हुआ होता है। तभी वहाँ की लेडी उससे पूछने लगती है कि तुम इतना सारा करी फिश लेके जा रहे हो, क्या तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारा पार्टी है क्या? तो वो कहने लगता है नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरी टीममेट है। तो इतनी देर में वो लेडी बताने लगती है कि जिस वजह से वो तुम्हें देखती है मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें एक टीममेट जैसा मानती होगी, वो तुम्हें लाइक करती होगी और मैं श्योर करके कह सकती हूँ। जिसमें वो कहने लगता है मुझे नहीं पता। तो बता देती है कि अगर तुम इसे लाइक नहीं करते तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए, वरना उसका हार्ट ब्रोकिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चैंग को इसी चीज़ का भी आंसर नहीं देता और चुपचाप वहाँ से अपना करी फिश लेके चला जाता है। फिर हम दोनों को कार की तरफ जाते हुए देख रहे थे। तभी इतने देर में चैंग के हाथ में दर्द देने लगता है, जिसकी वजह से वो करी फिश नीचे रख देता है। उसके हाथ के दर्द को देख के यहाँ पे याओ तुरंत ही करी फिश को उठा लेती है और वहाँ से जाने ही लग रही थी। लेकिन यहाँ पे चैंग उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि ये मुझे वापस करो, तुम इसे ले जा नहीं सकती। तो वो कहने लगती है कि देखो मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ और मैं इसे ले जा सकती हूँ। जबरदस्ती वहाँ से करी फिश लेके भाग जाती है। उसे ऐसे भागते हुए देख के यहाँ पे चैंग को तो काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी और उसे देखे जा रहा था। तभी इतनी देर में हम देखते हैं कि दोनों ने करी फिश को रख लिया था और लोग कार से जाने लगते हैं घर की तरफ। तभी जैसे याओ को मौका मिलता है तो वो चैंग से पूछने लगती है कि आज का गेम क्या जानबूझ के तुम वापस से आ रहे हो, इसके पीछे का रीज़न क्या था, मुझे वो जानना है। तो यहाँ पे चैंग उसे कहने लगता है कि तुम्हें जो लग रहा है वो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है और ऊपर से तुम छोटी बच्ची नहीं हो जिसके लिए मैं गेम हार जाऊँगा। और उसे ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश करता है जैसे कि उसे जानबूझ के नहीं आ रहा है, जिसमें याओ भी मान जाती है और वो शांत हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि याओ उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी जो कि उसका फीलिंग ही था, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी। जहाँ पे चैंग समझ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। जिसकी वजह से यहाँ पे याओ शांत हो जाती है और हम चैंग को स्माइल करते हुए देखते हैं। फिर हम दोनों को देखते हैं जो कि घर पहुँच चुके थे और लोग करी फिश खा रहे थे। तो यहाँ पे हम याओ को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा करी फिश खा रही थी, लेकिन यहाँ पे चैंग ज़रा सा भी नहीं खा रहा था और उसे पूछने लगती है कि वो तुम नहीं खा रहे हो। तो बता देता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे लियो से बता देता है कि नहीं, उसे छीलने में असकत लग रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं खा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ इसके लिए करी फिश छीलती है और इसे खाने का कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग उसका हाथों से करी फिश खा लेता है और उन दोनों कितना लवी डबी होते हुए देख के सारे मेंबर उन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे, जिसकी वजह से वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रियो ने चैंग को बुला लिया था और उसे बताने लगता है कि कल हमारा इवेंट है तो हमें इवेंट की तैयारी करनी पड़ेगी। जिसमें चैंग कहने लगता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का देखते हैं जहाँ पे इवेंट की स्टार्टिंग में सभी लोग मेकअप कर रहे थे। तो इतनी देर में दो लड़कियाँ आती है जो कि यहाँ पे ऑटोग्राफ ले रही थी चैंग और याओ से, जिसके बाद वो लोग ऑटोग्राफ दे देते हैं। बट हम देखते हैं कि वो लड़कियाँ बार बार ऑटोग्राफ लेने आ रही थी, जिसकी वजह से याओ उसे बोलने लगती है कि तुम इसे बार बार क्यों आ रही हो। जिसमें वो लड़की याओ से कहने लगती है कि ये मेरी फ्रेंड का ऑटोग्राफ है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे साइन कराने आई हूँ और कुछ भी मैटर नहीं है। लेकिन याओ से उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती और फाइनली उसे लास्ट बार ऑटोग्राफ देती है और वो रियो को कहती है कि ये लड़की बार बार आ रही है तो दूसरे बार इसे एंट्री ना दिया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि रियो उस लड़की को समझाता है और वहाँ से जाने का कहता है, लेकिन वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी मेंबर को वहाँ पे स्क्रिप्ट मिल चुका था और स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि लड़कों को लड़कियों को उठाना पड़ेगा। जिसकी वजह से रियो और याओ बातें करने लगते हैं कि ये अगर काम वो लोग करेंगे तो उन लोग के हाथ में इंजरी हो सकती है और नेशनल लीग भी सामने है। जिसकी वजह से वो लोग उस लड़की को समझाने लगते हैं और हम देखते हैं कि ये लड़की वही है जिसको याओ ने ऑटोग्राफ देने से मना किया था। लेकिन ये लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वो अपना बदला निकालने के लिए कहने लगती है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना तो मैं एक पोस्ट डाल दूंगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ रूड बिहेव किया है और तुम लोग किसी भी इवेंट में नहीं जा पाओगे। जिसमें याओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है तो उस लड़की के साथ लड़ने लगती है। तो ये देख के वो लड़की भी कहाँ कम थी और वो दोनों के बीच फाइट होने लगता है, जहाँ सारे मेंबर आगे आके यहाँ पे याओ को बचाने लगते हैं। बट ये लड़की उसे मारने की कोशिश ही कर रही थी। तो हम देखते हैं कि चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे मेंबर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि चैंग ने ऑर्डर किया था और चैंग ने यहाँ पे याओ को रुकने का कह के वो भी वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए देख के यहाँ पे याओ को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि चैंग उसका साथ क्यों नहीं दे रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इवेंट स्टार्ट हो चुका था और सारे लड़के लड़कियाँ को उठाने लगते हैं और इतने देर में हम चैंग को देखते हैं जो कि इन सब चीज़ का वीडियोज़ बना रहा था, जहाँ हम देखते हैं कि के हाथ में इंजरी हो रही थी तो उसी का भी वो वीडियो बना लेता है। और हम उस लड़की को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और सारे लोगों से बताने लगती है कि याओ ने उसके साथ कैसा बिहेव किया और GDS के मेंबर कैसे हैं। उसकी ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा वायरल
वायरल हो जाती है और इंटरनेट में देखते ही देखते ये सारा चीज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पे जीडीएस के ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पे कॉल आया जा रहा था, क्योंकि ये मैटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। जिसके बाद वो लोग हेडक्वार्टर जाते हैं, जहाँ पे हम किसी और को नहीं बल्कि यहाँ पे चैंग की मदर को देखते हैं, जो कि जीडीएस की शेयर होल्डर थी और वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गुस्से थी। उसे कहने लगती है कि तुमने जो हरकत किया है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? तुम्हें पता है तुम जीडीएस की प्लेयर हो, तुम्हें ये सब हरकत करना नहीं बनता था। लेकिन यहाँ पे रियो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे चैंग की मदर कोई भी बात को नहीं सुन रही थी। तभी इतनी देर में वहाँ पे चैंग आ जाता है, जो कि अपनी मदर से बात करने ही आया था, और वो एक पेपर लेके आता है, जिस पेपर के दौरान लिखा हुआ था कि यहाँ पे याओ का फर्स्ट टाइम मिस्टेक था, जिसकी वजह से मिस्टेक के कारण उसे 1 महीना के लिए सस्पेंड किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे प्लेयर है। तभी यहाँ पे चैंग का साथ दे रहा था, लेकिन यहाँ पे उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और एक भी बात को नहीं मान रही थी। जिसकी हालत देख के यहाँ पे चैंग रियो को एडवाइस देने लगता है कि तुम्हें यहाँ से याओ को ले जाना चाहिए, मुझे अपनी मॉम से बात करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रियो भी उसकी बातों को मान जाता है और वहाँ से याओ को ले जाने लगता है, और इसी के साथ हमारा सीन यही ख़त्म हो जाता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।